जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और जितने राजनयिक विदेशों में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। आज अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। अपमान सह रहा है बहुजन, लेकिन कुछ बोलता नहीं। और क्या बात है कि बहुजनों का खून खौलता नहीं, कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुज़दिलों को सीनों में राज नहीं रहते। और जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उन झुके हुए सरों पे कभी ताज नहीं रहते, ताज नहीं रहते। दोस्तों, 4 लाइनें मैंने लिखी थी जो सोशल मीडिया में काफी फेमस है, उसके साथ ही मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि समझ जाओ कि गिरने में वक्त ना लगेगा, और समझ जाओ कि बिखरने में वक्त ना लगेगा। ना समझना कि ये मेहनत है तुम्हारी, अरे ये तो सारी बाबा साहब की मेहनत है सारी। अरे संगठित और संघर्ष करते चलो, नहीं तो संविधान को भी जाने में वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा। दोस्तों, दुनिया में 249 मुल्क हैं। उन मुल्कों में 150 मुल्कों से भी ज्यादा में भगवान बुद्ध को भगवान माना जाता है। और बड़ी खुशी की यह बात है कि जितने भी मुल्क हैं जो भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, आज वो सारे मुल्क तरक्की कर रहे हैं। आज उनमें मैत्री, प्रेम, करुणा, दया और विकास की भावना है। आपस में प्रेम, प्यार और कोऑर्डिनेशन और अनकंडीशनल लव की भावना है, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले देश हैं। साथ ही बोधिसत्व, महामानव, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ितों की और अत्याचार से ग्रसित लोगों को अपना जीवन दे दिया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उनका भी विश्व में बहुत ज्यादा नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि अभी एक पीछे सर्वे किया गया था, वो अमेरिका की एक एजेंसी ने किया था, जिसमें वर्ल्ड के जितने भी सोशल रिफॉर्मर हैं उनके ऊपर रिसर्च की गई थी। और आपको और हमको गर्व करना चाहिए, उसमें बाबा साहब प्रथम नंबर पे आके एक बार जोरदार तालियां बाबा साहब के नाम पे होनी चाहिए। आज अगर हम भाषण दे रहे हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, आज हम कारों में भी चल रहे हैं, आज हम बड़े बड़े ओहदों पर विद्यमान हैं, आज हम बड़े बड़े नेता बनने हैं, ये सब बाबा साहब की वजह से हुआ। और महिलाएं बराबर का जो अधिकार पा रही हैं, ये संविधान की वजह से हुआ। और तीसरी जो भारत की सबसे मशहूर चीज है वो बाबा साहब, जिसके आर्किटेक्चर है बाबा साहब का संविधान। तो ये 3 मैंने आपको बातें बताई, भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और अंबेडकर साहब द्वारा रचित संविधान। आज भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और जितने भी राजनयिक कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। क्या बोलते हैं? थोड़ा मैं आपसे सहयोग मांगू तो सहयोग दिया करो। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और जितने राजनयिक विदेशों में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। क्या बोलते हैं? क्योंकि बुद्ध हमारी पहचान है, बाबा साहब हमारी पहचान है और भारत का संविधान हमारी पहचान है। लेकिन बड़े दुख की बात है, इन तीनों का निरादर अगर किसी देश में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो कौन सा देश है? देखो, आपने जवाब भी दे दिया। जितनी ज्यादा कुंठा और निरादर की भावना भगवान बुद्ध के लिए, बाबा साहब के लिए, और विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित, फेमस, पॉपुलर अगर कोई डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का संविधान है तो वो भारत का संविधान है। लेकिन इन तीनों की जो यहां पर जो है दुर्दशा हो रही है, लोग भगवान बुद्ध को मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब की आए दिन मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। अरे शर्म करो,
बाबा साहब के पैर के धूल के बराबर तुम लोग नहीं हो। तुम लोग बाबा साहब की मूर्तें तोड़ के ये दिखाते हो कि तुम लोग कितने मूर्ख हो। अरे बाबा साहब के संविधान को जलाकर, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान जिससे देश चलता है, उसकी बेइज्जती करके तुम ये दिखाते हो कि तुम कितने गिरे हुए मानसिक प्रवृत्ति के कितने मूर्ख और कितने पागल तुम इंसान हो। अरे क्या कोई बाबा साहब की 2 साल 11 महीने 18 दिन की लगातार रात दिन की मेहनत और इस शर्त पे उन्होंने संविधान देश का लिखा था कि मैं इसके अंदर जो मेरे गरीब बहन भाई हैं जिनके साथ सैकड़ों सालों से जो अत्याचार हुआ है उनके लिए मैं स्पेशल प्रोविजन रखूंगा। और वो प्रोविजन है रिजर्वेशन ऑफ द अनप्रिविलेज्ड पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब वो लोग जो लोग सताए गए हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनको दबाया गया है, उनके लिए उन्होंने जो प्रोविजन रखा, सबसे पहले एजुकेशन में रखा, साथ ही एम्प्लॉयमेंट में रखा, और तीसरा जो प्रोविजन रखा देश की राजनीति के अंदर, आज अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। इसलिए संविधान के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहना तो बहुत आसान है कि तख्ता पलट देंगे। आज हमारे ऊपर पूरे देश में बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का सर्वे उठा के देख लें, आप मेरी बात का यकीन न करें, आप गूगल सर्च इंजन पे जाके ये लिख दें, द क्राइम्स बीइंग कमिटेड बाय अपर कास्ट ऑन टू दी अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब आप एक लाइन अगर इसको लिख के देख लें गूगल पर, आपको डाटा मिल जाएगा। दोस्तों, इतना अपमान कि अपमान सह रहा है बहुजन, लेकिन कुछ बोलता नहीं। अपमान सह रहा है बहुजन, लेकिन कुछ बोलता नहीं। और क्या बात है कि बहुजनों का खून खौलता नहीं। अरे अपमान सह रहे हो, लेकिन फिर भी जागते नहीं। अरे बाबा साहब का मंत्र को याद करो, मिशन को याद करो कि है वक्त का तकाजा और कर लो मिशन को पूरा। बाबा साहब को जो मिशन था वो सभी आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे वो दिल में, दिमाग में, रूह में बसा हुआ है कि है वक्त का तकाजा और कर लो मिशन को पूरा। और फिर न कहना खींचन गोली बोलता नहीं, बोलता नहीं। दोस्तों, मैं बार बार अपने लोगों को जगाता हूं, उनको मैं यूनाइट करने का प्रयास करता हूं, लेकिन हमारे लोगों में भी थोड़ी सी कमी है। हमारे लोगों को जब दारू मिलती है, मीट मुर्गा मिलता है, जूता चप्पल साड़ी मिलता है और 500 या 1000 रुपए मिलता है, तो हमारे लोग जो है बाबा साहब ने जो ब्रह्मास्त्र उनको दिया उसको बेच देते हैं। आज हमारे ऊपर अगर गलत राजनीति हो रही है, आज अगर जो चुन करके जो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में जो लोग जा रहे हैं, भले वो निगम के सदन हो, उसके लिए भी जिम्मेवार आप और हम ही हैं। अरे सभी को वोट डालने का अधिकार है। हम गलत व्यक्ति को वोट डाल करके हम स्वयं ही जो है उसको सदन में पहुंचाते हैं, और हमारा वही व्यक्ति केवल धन बनाने के लिए लग जाता है, पार्टी का वो नुमाइंदा बन जाता है, पार्टी के प्रति वफादार हो जाता है, जीतने से पहले आपके हमारे पैर पकड़ता है, हमारे गरीबों के बच्चों को प्यार करता है, घर घर जाकर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है। और जब हमारा ही आदमी सदन के अंदर चला जाता है, सबसे पहली लात वो अपने ही समाज में मारता है कि कोई दूसरा चढ़ ना आए, कोई मेरी बराबरी ना कर ले, और वो जाकर के वहां गुलामी करता है। हमारा व्यक्ति के अंदर यही कमी है। अरे अगर हम सही व्यक्ति को, अगर विजेंद्र यादव जैसे, भाई साहब जरा आप खड़े हो जाएं, ऐसे क्रांतिकारी अगर हम नेता बनाए, मैं आपको वचन देता हूं कि पूरे लोकसभा में, पूरे विधानसभा में अगर हंगामा न कर दे हमारा विजेंद्र यादव, तो आप कुछ भी कह देना, मैं अपनी मूछें कटवा लूंगा। अगर कोई इस व्यक्ति को हरा के दिखा दे, मैं स्वयं भी अपनी हार मान लूंगा। ऐसे ऐसे योद्धा तुम्हारे बीच में। अरे आप लोगों को तो जग जाना चाहिए। अरे ये तो सोचो
कि आने वाली नस्ल आपको क्या कहेगी, क्या जवाब दोगे आप लोग। और कभी भी इस चीज से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि मेरा कार्यक्रम असफल हो जाएगा। यही रामलीला का मैदान था। 4 दिसंबर 2016 को मैंने इस मैदान को भरा था अकेले अपने दम पे। मैं तब ओबीसी महाफ्रंट को नहीं जानता था, लेकिन मैंने हिम्मत करी, ताकत लगाई और मैं सारे राज्यों में गया। मैंने लोगों को समझाया कि जागो, लेकिन मोदी जी ने नवंबर 8 को नोटबंदी लागू कर दी और वो जो कार्यक्रम था हमारा नोटबंदी में फंस गया। लेकिन दोस्तों, हमारे साथी डर गए कि इस कार्यक्रम को पोस्टपोन करो। मैंने कहा नहीं, अगर हमने जमीन से जुड़ के काम किया होगा तो लोग अपने आप आएंगे। दोस्तों, 15-17 हजार लोगों को मैं लाने में सफल रहा। फिर भी मैं उसको असफल कार्यक्रम मानता हूं, क्योंकि वो बहुत महंगा कार्यक्रम था। मैं आपको ये बता दूं, जिस मैदान में आप बैठे हैं इसको बुक कराना भी एक अपने आप में टास्क होता है, क्योंकि मैंने स्वयं बुक कराया। 2 महीने लग गए मेरे को इसको बुक कराने में। दुनिया भर के आपको महकमों की एनओसी चाहिए, पुलिस की, ट्रैफिक की, फायर की, हॉर्टिकल्चर की, एमसीडी की, दुनिया भर की आपको एनओसी चाहिए। यहां पे किया जाने वाला कार्यक्रम अरे कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं होता। किसी भी कार्यक्रम को आप करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, धन, ऊर्जा और समय लगता है, अरे पूरी ताकत लगती है। इसलिए सभी व्यक्ति को जो है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, हमें पूरी ताकत झोंक करके हर कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। वरना क्या जवाब दोगे आप अपने आने वाली नस्लों को, जब वो पूछेंगे कि आपके ऊपर जब अत्याचार हो रहा था तो आप इकट्ठा क्यों नहीं हुए। अरे आपको धरना, विरोध, प्रदर्शन, चक्का जाम करने की अनुमति भारत का संविधान देता है, और आज जो सत्ता में बैठे हैं, क्या वो उन्होंने धरना, विरोध, प्रदर्शन, चक्का जाम नहीं किया? अरे उन्होंने भी खूब किया है। हमेशा जब भी किसी को मिला है तो एफर्ट करके मिला है, मतलब मेहनत करके मिला है। किसी को भी परोस करके थाली में उसके अधिकार नहीं दिए जाते। अरे जो अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट है वही हमको नहीं मिले। अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले एक 8 साल का बच्चा, इंदर कुमार मेघवाल उसका नाम था, अरे उसने मास्टर की मटकी से पानी क्या पी लिया, मास्टर ने उसको इतना मारा उस बच्चे की जान ही निकल गई। आपको याद है कि नहीं, पहले बताओ। आज मुझे रखने में मर्डर हो रहा है। आज कोई व्यक्ति अपने पैसे से अगर बैंड बाजा लाता है, घोड़ी लाता है, तो उसको बोलते हैं मेरे घर के सामने से नहीं जाएगा। कौन हो तुम लोगों से मना करने वाले? अरे तुरंत जो है हमारे जैसे लोगों के संज्ञान में लाओ। जो मेरी संस्था है बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन, सारी सेवाएं हम फ्री देते हैं। और ये जो कानून की बहाली हुई है, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, इसकी बहाली हमने बड़ी मुश्किल से करवाई। उसके लिए हमने बहुत सारी संस्थाओं के साथ लखनऊ के काशीराम समृद्धि उपवन में 1 अप्रैल 2018 को हमने कार्यक्रम रखा और पूरे भारत में फिर 2 अप्रैल करवाया और 11 लोगों ने शहादत दी। कोई सी भी चीज जो है बिना कॉस्ट के नहीं मिलती है। ये जो ऑक्सीजन आप सोच रहे हो, ये जो दरख्त आपको दे रहे हैं, ये भी फ्री नहीं दे रहे हैं। ये आपका एजिंग प्रोसेस एनहांस करते हैं। आप बूढ़े होते हो जब सांस लेते हो, तो इसलिए ये जो कुदरत भी हमें कोई मुफ्त नहीं देती है। अगर हमें अपने हक और हुकूक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, तो अपनी शहादत देने के लिए, अपना कुर्बानी देने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। 4 लाइनें काशीराम जी ने इस पर लिखी है, देखो उसको ध्यान से सुनो। काशीराम जी ने क्या लिखा कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते। आप और हम बुलबुल हैं। अरे हम 100 करोड़ हैं, 90% है, फिर भी हम बुलबुल हैं। यही लिखा था उन्होंने, ध्यान से सुनना, कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुज़दिलों को सीनों में राज नहीं रहते। और जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उन झुके हुए सरों पे कभी ताज नहीं रहते, ताज नहीं रहते। इसलिए सर उठा के जियो। आपको सर उठाने की ताकत देता है, आपका मनोबल बढ़ाता है देश का संविधान। जहां आपके ऊपर आपके अत्याचारों का हनन हो, आपको तुरंत आप इधर से नोट कर ले, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया। आप ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया को संपर्क करेंगे, वो ऑटोमेटिक हमारे तक पहुंच जाएगी। आपके लिए हम लड़ेंगे, आपके लिए सड़कों पे हम आने को तैयार हैं। लेकिन कभी जब आपको बुलाया जाए, देखो ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मैं बार बार कह रहा हूं, कार्यक्रम करना आसान नहीं होता।
मेरी बात को समझना आप। लेकिन जब भी यहां बुलाया जाए तो ये देखो कितने थोड़ी कुर्सी, अभी मेरे ख्याल 5,000 कुर्सी लगी होंगी। 5,000 लोग भी दिल्ली के अंदर जो है 2 करोड़ लोग रहते हैं। अरे दिल्ली के अंदर भी कम से कम 1.25 करोड़ लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं। लेकिन 5,000 लोग भी जो अगर नहीं निकलेंगे तो तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा? अरे कम से कम जो तुम्हारे लिए लड़ता है, अरे अगर तुम 1-1 रुपया भी रोज जोड़ोगे तो तुम एक अच्छी खासी राशि OBC फ्रंट को दे सकते हो। और एक खास लोग, ब्राह्मणवादी लोग हमें कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? सवाल यह है क्योंकि अभी बहुत जल्द जो है बहुजन एक हो रहा है। बहुजन अच्छे लोगों को जो है अब चुनाव में खड़ा करेगा और आप और हम सब लोग मिलकर उसको जितवाएंगे। वो आगे हमारी लड़ाई जो है लोकसभा में, राज्यसभा में लड़ेगा, सड़कों में हमारी लड़ाई को लड़ेगा। तो ये जो है बहुजनों का देश है, ये बौद्ध देश है। यहां आप देख लें, आप कहीं पर भी जो आज ऐतिहासिक इमारत है, अगर उसकी बुनियाद को आप खोदेंगे तो आपको बुद्ध के प्रमाण मिलेंगे। मैंने एक जो कार्यक्रम जंतर मंतर पे हुआ था उसमें मैंने अपनी स्पीच में एक बात रखी थी कि जहां अयोध्या का जो मंदिर है, अयोध्या के मंदिर पे भी बौद्ध विहार थे। इतने ज्यादा बौद्ध विहार थे कि वहां के बौद्धों के सर काट करके ये जो सरयू नदी है, इसका नाम सरयू कैसे पड़ा? इसका नाम तो शिप्रा है। इस नदी का नाम तो शिप्रा है। इस 3-3.5 किलोमीटर की जो बेल्ट है अयोध्या नदी के सामने, अयोध्या मंदिर के सामने, इसका नाम सरयू है, बाकी ये शिप्रा नदी है। बौद्ध लोगों के सर काट के इसमें भर दिए गए थे। इतने बौद्ध लोगों में एक कमी थी कि उन्होंने अहिंसा को अपनाया, आराम से अपने सर कटवा लेते थे। यहां मेरा यह जातीय अनुभव है, मैं किसी की कही बात नहीं कहता हूं। उनको भी प्रतिरोध करना चाहिए। एक चींटी को भी प्रकृति ने डंक दिया है, आप उसे मसल तो देते हैं लेकिन वो आपको काटती जरूर है। हमें प्रतिरोध करना चाहिए। हमारे जैसे आजकल जो आप लामा देखते हैं वो मार्शल आर्ट सीखे हुए हैं, ऐसे हमारे लामाओं को, हमारे बौद्धों को मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए थी। उन्हें इनका विरोध करना चाहिए था। उनके सर काट करके इस नदी में भर दिए तो इस नदी के नाम सरयू पड़ गया। क्या पड़ गया? तो देखो, आप कहीं भी चले जाएं आपको बौद्ध के वहां पे पूरे प्रमाण मिलेंगे। इसलिए हमें वापस भगवान बुद्ध की ओर जाना है, बाबा साहब के चरणों में बने रहना है और संविधान को अपने सर आंखों पे बना के रखना है। क्योंकि संविधान है तो हम सब लोग मान सम्मान के साथ भारत में जीवित हैं। सम्मान है तो हम सब लोग मान सम्मान के साथ भारत में जीवित हैं। क्योंकि अगर ये बाबा साहब का संविधान ही है जो आपको हर चीज की इजाजत देता है, वरना भाई साहब आपके लिए एक और संविधान तैयार है। अगर वो संविधान लागू होता है, देखो सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है। भारत सरकार ने अपने आज 75% जो उपक्रम है वो प्राइवेट हाथों में दे दिए, जहां आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है अभी। लेकिन संविधान फिर भी जिंदा है, आरक्षण भी अभी जिंदा है। लेकिन आप और हम सब मिलकर के अगर इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ेंगे तो हम इसमें अवश्य जीतेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।